नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कारोई से कपासन जा रही निजी बस चंदनपुरा के नजदीक पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए। इनमें से 9 गंभीर यात्रियों को भीलवाड़ा रेफर किया गया। कारोई थाना हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि सोमवार दूरभाष पर सूचना मिली कि कारोई से कपासन जा रही आशा ट्रेवल्स की बस चंदनपुरा के निकट पलट गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में 17 यात्री घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 9 गंभीर घायलों को भीलवाड़ा रेफर किया गया है। शेष का यहां उपचार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बस पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। महात्मा गांधी चिकित्सालय प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कारोई थाना क्षेत्र में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस में लगभग 20 से 25 यात्री सवार थे। दोपहर में आशा ट्रेवल्स की बस कारोई से कपासन के लिए रवाना हुई। यह बस चंदनपुरा गांव के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के 2 पलटी खाने से बस के टायर ऊपर हो गए। यात्री बस के नीचे दब गए थे। हादसे की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को बस से निकाला। कारोई पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं महात्मा गांधी चिकित्सालय में हेमलता पत्नी रॉबिन जार, राजूराम पुत्र शंकर माली निवासी राशमी, सुमित्रा पत्नी जगदीश अजमेर बापूनगर, मातृकुंडिया निवासी कालूलाल पुत्र नंदराम की, सुमित पुत्र कालू केसर खेड़ी निवासी राजकुमार पुत्र रतनलाल जाट, सांवरलाल पुत्र बंशीलाल सालवी तिलक नगर व कटरगी निवासी अंबालाल पुत्र भगवान प्रजापत, उषा पत्नी अंबालाल प्रजापत को भर्ती करवाया गया, जहां इनका उपचार किया जा रहा है। बस जा रही थी अपना जल्दी जल्दी एकदम पलटी खाएगी, जो सारे पेड़ ऊंचा हो गया और मास में हॉस्पिटल में भर्ती। और मातृकुंडी सब जिले में। हाँ, रोज ही हूँ मैं तो। 10-12 आदमी घायल हो गए। हाँ, 10-12 आदमी वेरुखेड़ा बस से न गए। पूरी बस पलटी खाई। हाँ, पूरी बस। कई कारण जो कई अचानक कई सामने को सामने आ गया कई स्नायु यार ठीक ही पण जान कई गेर जा कई हो जो कई खबर ही कर। कारोई थाने क्षेत्र में एक बस पलट गई थी, जिससे 8 मरीज इस अस्पताल में लाए गए। 1-2 मरीजों को मामूली फ्रैक्चर्स हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सभी मरीजों को समय पे उपचार मिल गया है और ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। समय से उपचार बिल्कुल कोई, मैं खुद यहीं मौजूद था। ट्रॉमा वार्ड में सबको लेके प्राथमिक उपचार सबको दे दिया गया है। ऑर्थोपेडिशन और सर्जन को हमने रोक लिया था। आते ही सर्जन और ऑर्थोपेडिशन दोनों ने देख लिया है, स्थिति सामान्य है। सूचना मिलते पहले प्रशासन से सूचना मिल गई थी कि एक बस पलट गई है और चिकित्सक यहाँ उस पर उनको रोक लिया गया था। अदरवाइज कॉल पे आते हैं डॉक्टर, और जो एमओटी में डॉक्टर्स थे, ट्रॉमा वार्ड के थे, सब ने मिलकर इस काम। शहर के सभी प्रतिष्ठानों के संचालक कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट अपने प्रतिष्ठान पर स्वयं के साथ रखें एवं भविष्य में निरीक्षण के दौरान प्रशासन, पुलिस व मेडिकल विभाग के दल द्वारा मांगने पर दिखाया जाए। यह बात भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने जिले में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों एवं परिवादियों की समस्याओं का शीघ्र निवारण करने के निर्देश दिए। नकाते ने यूआईटी व नगर परिषद के अधिकारियों को डेंगू व मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु निरंतर साफ सफाई व फॉगिंग करने व सीवरेज के कोई भी ढक्कन खुले न रहने को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगहों पर आमजन से मास्क पहनने के लिए समझाइश करने तथा अवहेलना करने पर जुर्माना करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन की जानकारी लेते हुए पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित प्रभाव से निवारण करने को कहा। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में छात्र छात्राओं को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा चिकित्सा विभाग को उनकी ज्यादा से ज्यादा रैंडम सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सभी संबंधित विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल सहित संबंधित विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला वन अधिकारी देवेंद्र प्रताप जागावत ने बताया कि हरणी महादेव स्थित चामुंडा माता की पहाड़ी जो वन विभाग के अंतर्गत आती है, उसके पीछे अतिक्रमण करने की शिकायत वन विभाग को मिली। अतिक्रमणकारियों द्वारा वहां दीवार को तोड़कर अतिक्रमण का प्रयास किए जाने की सूचना वन विभाग को मिली, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
हरणी महादेव में चामुंडा माता मंदिर की पहाड़ी है, वो वन विभाग में है। उसके पीछे ये शिकायत मिली है कि कुछ अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण करने को दीवार को तोड़कर वहाँ पर अतिक्रमण करने के प्रयास करने की हमें सूचना प्राप्त हुई है। तो मैं अभी संज्ञान में आने पर तुरंत मैंने स्टाफ को निर्देशित कर दिया है और उनके ऊपर जो भी समुचित कार्यवाही होगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री अशरफ अली एम हाजी अब्दुल लतीफ आरको का भिलवाड़ा आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के सानिध्य में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के तत्वावधान में सर्किट हाउस पर मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अजमेर आईटी सेल संभाग प्रभारी एक चित्तौड़ प्रतापगढ़ मोर्चा प्रभारी हमीद मोहम्मद शेख, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष जगदीश चिडवानिया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संभाग प्रभारी अयूब रंगरेज, जिला कार्य समिति सदस्य अब्दुल रशीद पठान, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ रंगरेज, सैयद अख्तर अली, हाजी मोहम्मद अयूब, कयूम मोहम्मद सक्का, नसीर कुरैशी, मोहम्मद इकबाल मेवाती, जाकिर मील, बरकत हुसैन सौरगर, रईस पठान, जावेद अख्तर, मुबारिक मंसूरी, एडवोकेट कालू खान, मंडल अध्यक्ष कमालुद्दीन, मीडिया प्रभारी फारूक कायम खानी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में सुदामा फाइनेंस पर मोर्चे के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भिलवाड़ा के मुस्लिम परिवारों की शिक्षा व प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की एवं सदीक इसाक मोहम्मद के बारे में जानकारी ली। मेरा नाम अशरफ अली है। मैं राजस्थान उर्दू अकादमी का पूर्व चेयरमैन, स्टेट मिनिस्टर का मेरा दर्जा है। मैं आज यहाँ भिलवाड़ा में मैं आया। यहाँ के सभी अल्पसंख्यक मोर्चा और हमारे जिला अध्यक्ष जी लादूराम जी साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की हमने जन समस्याएं भी सुनी और अभी हम जिला कलेक्टर साहब से और पुलिस अधीक्षक वगैरह प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज आप देख रहे हो अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा कांग्रेस से जुड़ा हो रहा है। हमेशा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वर्ग को डराया धमकाया, भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराकर वोट लेने की काम किया और इतने लंबे दौर के बाद भी बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े कांच के अंदर धन दिखाकर 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद ये कांग्रेस सरकार आज पिछले 3.5 साल हो गए हैं, अल्पसंख्यकों की कोई सुनाई नहीं हो रही। एक भी अल्पसंख्यक वर्ग का वोट गठन नहीं हुआ है। एक सरकार में एक मंत्री बनाया, वो भी अल्पसंख्यक का। हमें भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहते हैं आप मुस्लिम विरोधी हो, ये हो, इल्ज़ाम लगाया जाता। हमारी सरकार के अंदर एक मिनिस्टर था, यूनुस खान जी था। वो कौन से विभाग का था? PWD, परिवहन विभाग, जो महत्वपूर्ण सरकार के विभाग थे वो। और एक मंत्री हैं, वो भी हैं, किसी विधायक नहीं है। आज अल्पसंख्यक पूरे राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यकों की कोई सुनाई नहीं हो रही है और मदरसा पैरा टीचर धरनों पे बैठे हैं। उर्दू बेकदर हो चुकी हैं, जगह जगह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन्होंने इतना वोट लेने के बाद अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है और मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में जो आपके साथ जिस तरह से वादे करके वादा खिलाफी का काम किया है, आप उनको वोट की चोट से जवाब दें। आप इनको जब जाके करेंगे, इनको मालूम है हम कुछ भी करें। अशोक गहलोत जी सरकार को मालूम पड़ गया, कांग्रेसियों को, कि ये तो वोट हमें ही देंगे, कहाँ जाएंगे, तो हमें क्यों परवाह करें इनकी। तो अल्पसंख्यक वर्ग के साथियों से कह रहा हूँ, भाइयों से कह रहा हूँ, अल्प वर्ग के, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के देखो, आज भारत के अंदर देखो, हमारा राष्ट्र सबसे पहले है, हमारा भारत सबसे पहले है। वो भारत जिस पे देखो पाकिस्तान आए दिन तरह तरह की हरकतें करती है, लेकिन आज पाकिस्तान को आंख उठाकर, उंगली उठाकर भारत के सामने देखने की नहीं है। आज हम भारत मजबूत है इसी वजह से कि हमारा नेता मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के इरादे मजबूत हैं और इस इरादों पे हमारा राष्ट्र आज मजबूत है। आज अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सहित यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी आम जन के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर जो राज्य की कांग्रेस सरकार के प्रति नाराज़गी है उसके बारे में बताया है। आज राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से जो पहले वसुंधरा जी के समय में अल्पसंख्यकों के लिए, छात्रों के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विदेश जाने के लिए और ऐसी कई वेलफेयर की योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। ये अल्पसंख्यक समुदाय से किस बात की लड़ाई है? जो उनके लिए,
जो योजनाएं बनाई गई थी उनको बंद कर दी गई है, उन योजनाओं को चालू करें ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख सकें और राष्ट्र के विकास में उनका भी अहम योगदान हो सके। यही बात आज की है हमने। 65वीं राज्य स्तरीय 17 व 19 वर्ष जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रामलाल जाट थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गायत्री देवी त्रिवेदी विधायक साहड़ा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ओम नारायणीवाल, BR चौधरी, बंशलाल कीर, पद्मापुरी गोस्वामी थे। इस प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य की 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा की 70 टीमों के 490 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रामलाल जाट ने अपने उद्बोधन में कहा कि पहले खेलों में ज्यादा सुविधा नहीं मिलती थी, किंतु वर्तमान सरकार ने खेलों पर अधिक ध्यान दिया, जिससे खेलों का स्तर सुधरा। उन्होंने खेलों में शारीरिक शिक्षकों के योगदान को सराहा। वर्तमान राज्य सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी एवं नगद पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही गायत्री देवी त्रिवेदी ने सभी को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। अंत में आयोजक संगम स्कूल के प्राचार्य मधु नागपाल ने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित की। Extend a warm welcome to all the dignitaries, officials, media, press, coaches and dear participants. All the extended help that we have received from all the coordinates. So let me wish you all luck and hope that the best team may win. Good luck. Thank you. मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और दुनिया के परिप्रेक्ष्य को देखें तो खेल में जो बच्चे और बच्चियां भाग लेकर जो पदक लेकर आ रही है, आज उनको बहुत ही बड़े सम्मान के रूप में नवाजा भी जा रहा है और खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से नौकरियों के में भी प्रावधान किया गया। और हमारे शारीरिक शिक्षा कर आप जैसे खिलाड़ी बंधु ने भाग लेकर इस देश को आज उन अग्रणी देशों में डेवलपमेंट कंट्रीज में शामिल किया, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम कई तरह के पदक लेके आ रहे हैं और दुनिया में हिंदुस्तान का गर्व से नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को कि जिन्होंने बाकी राज्यों से खेल कूद नीति अलग तरीके से बनाई और जो प्रावधान दूसरे राज्यों में खिलाड़ियों के लिए हुआ करते थे उनसे भी आगे बढ़कर राजस्थान की सरकार ने ऐसे पदक और ऐसे खिलाड़ियों को केवल प्रावधान ही नहीं किया, उनको नौकरियों में भी 2% आरक्षण देकर नौकरियां दे भी दी है। एक बहुत बड़ा पहल, बहुत बड़ा कदम इस सरकार ने लिया है जो मैं लेकिन ये खेल कूद ही ऐसी प्रतियोगिता है, आप देखोगे ये कोई भी पार्टी की सरकार हो इसका कभी नाम नहीं बदला। काम करें उसी काम में इस खेल कूद प्रतियोगिता में जो अनुशासन। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर।
इस रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद के वार्ड नंबर 25, 26 व 27 का शिविर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ी हरनी में लगाया गया। यहां परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बैठकर लोगों की विभिन्न तरह की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। परिषद के कार्यवाहक राजस्व अधिकारी एवं सहायक अभियंता पारस जैन ने बताया कि शिविर में नगर परिषद के साथ ही मेडिकल, PHED, विद्युत निगम सहित अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। काठिया बाबा आश्रम, छोटी हरनी, हनुमान टेकरी पर महंत बनवारी शरण महाराज के सानिध्य में मनोकामना पूर्ण बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आश्रम पर अन्नकूट महोत्सव में श्री गोवर्धन जी की गोबर से प्रतिमा बनाकर साथ में 56 भोग की झांकी सजाई गई और 108 दीपक लगाए गए। साथ ही महाराज श्री द्वारा महाआरती करके वहीं पर 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया और अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर आश्रम में मेवाड़ सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भजन संध्या का आयोजन किया गया। 56 भोग में श्याम नौलखा, नीलम दिनेश शर्मा, नीरू गोपी चतुर्वेदी, अरुणा संध्या शर्मा, अशोक शर्मा, ओम पारिक, आशीष जोशी सहित कई गणमान्य लोगों ने तन मन धन से आयोजन में शामिल होकर पुण्य प्राप्त किया। भजन संध्या में कई कलाकारों ने मधुर संगीत एवं भजनों से लोगों का मन मोह लिया। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा का दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम राम स्नेही पैलेस में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम प्रभारी गोपाल नारायण निवाल व महेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि समारोह में नए सदस्यों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। राजेश समदानी द्वारा अपने सार गर्भित उद्बोधन में दीपावली त्योहार के महत्व पर जानकारी दी गई। सुनीता नारायण निवाल द्वारा पारिवारिक गेम खिलाए गए। इंदु चेचानी द्वारा बहुत ही आकर्षक 56 भोग की झांकी सजाई गई एवं परिषद के नए सदस्य नवल भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत भजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संस्कार प्रोजेक्ट सचिव बलराज आचार्य, रीजनल महिला एवं बाल विकास मंत्री गुणमाला अग्रवाल, रीजनल संरक्षक शांतिलाल पानगड़िया, प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर काबरा, प्रांतीय महासचिव संदीप बालदीप, प्रांतीय पदाधिकारी राधेश्याम सोमानी, शिवम प्रहलाद का, किशोर गौतम, मुकेश लाठी, दिनेश शारदा का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजेश चेचानी, सचिव शारदा चेचानी के साथ शाखा के सभी सदस्य सपरिवार उपस्थित थे। संचालन पंकज लोहिया व भगवान दरगर ने किया। जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के एकादश माधिशास्ता भगवान महावीर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण का भिलवाड़ा की धरती पर आयोजित प्रथम ऐतिहासिक चातुर्मास काल अब संपन्नता की ओर है। वीरों की धरती मेवाड़ न जाने कितने ऐतिहासिक गाथाओं को समेटे हुए है और उसमें एक और नई गाथा जुड़ेगी महातपस्वी महाश्रमण के मंगल चातुर्मास की। लगभग 2 सप्ताह बाद अहिंसा यात्रा अपने प्रणेता के साथ मानवता का संदेश देते हुए राजस्थान की धरती को पावन बनाने के लिए चल पड़ेगी। जैसे जैसे भिलवाड़ा चातुर्मास संपन्न हो रहा है, वैसे वैसे छापरवासियों को वर्ष 2022 का चातुर्मास काल अति सन्निकट जान पड़ रहा है। रविवार को आयोजित प्रातःकाल के मुख्य मंगल प्रवचन कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री महाश्रमण के मंगल महामंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुआ। तेरापन धर्म संघ की असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने श्रद्धालुओं को प्रेरक उद्बोधन दिया। उसके उपरांत आचार्य श्री ने सुएगढ़ो आगमाधारित अपने पावन प्रवचन में कहा कि आदमी को संबोधि को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिसे इस जन्म में नहीं प्राप्त हो सकता, उसे ये अगले जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आदमी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने व धर्म की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री ने कथानक के माध्यम से लोगों को उत्प्रेरित करते हुए कहा कि आदमी चाहे कितना भी धन दौलत कमा ले, लेकिन मृत्यु के बाद उसके कफन में जब भी
नहीं होती तो वह भला उससे अपने साथ कैसे ले जा सकेगा। धन दौलत को प्राप्त करने का प्रयास तो सभी करते हैं, आदमी को संबोधि को भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए आदमी को जो समय प्राप्त है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मंगल प्रवचन के पश्चात आगामी छापर चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के पदाधिकारियों द्वारा पूज्य प्रवर के श्री चरणों में छापर चातुर्मास 2022 का लोगो लोकार्पित किया गया। छापर चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणकचंद नाहटा ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। आचार्य श्री ने पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए सबसे मैत्री भाव रखने और छापर प्रवास व्यवस्था समिति से जुड़े लोगों को प्रतिदिन नाश्ते से पहले एक माला परम पूज्य कालूगणी का लगभग 13 महीने तक करने की अभिप्रेरणा प्रदान की। भिक्षु भजन मंडली भीलवाड़ा के द्वारा गीत का संगान किया गया। भीलवाड़ा चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश सूत्रिया ने विचाराभिव्यक्ति दी। आचार्य श्री के दर्शनार्थ उपस्थित हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने अपने भावोद्वार व्यक्त किए तो आचार्य श्री ने उन्हें पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि राजनीति सेवा का अच्छा क्षेत्र है। राजनीति में सद्भावना नैतिकता बनी रहे और जनता की अच्छी सेवा का प्रयास हो। साथ ही कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरन ने भी आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।